Now some heritage and conservation highlights. अभी रिसेंटली 47th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी रखी गई थी पेरिस में बिटवीन 6 to 16 जुलाई 2025। तो उसमें ये हेल्ड किया गया था कि जो यूनेस्को है वो 26 न्यू साइट्स को इंस्क्राइब कर रहा है ना, खुद में ले रहा है। और उसका स्पेशल स्पेशल इन्फोसिस अफ्रीकन हेरिटेज को और कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन को ड्राइव करने में है ना। मतलब अफ्रीका के हेरिटेज, कम्युनिटी, कल्चर, इन सब चीज़ों को अच्छा बनाने में इस बार यूनेस्को का ज़्यादा फोकस है, ठीक है, एम्फासिस ज़्यादा किया है अफ्रीकन हेरिटेज को, ठीक है। अब देखो इंडिया की बात करें तो इंडिया की मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को जो कि नेटवर्क है ऑफ 12 हिस्टोरिक फोर्ट्स को, उसने यूनेस्को का रिकग्निशन पाया है एंड इंडिया का 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया, ठीक है। जो इंडिया की मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है वो नेटवर्क बनाया है किसका, जो कि नेटवर्क है 12 हिस्टोरिक फोर्ट्स का, उसने यूनेस्को में जगह पाई है और इंडिया का 44th वर्ल्ड हेरिटेज बना है। कौन? इंडिया मराठा मिलिट्री मिलिट्री लैंडस्केप, ठीक है। नाउ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इनोवेशन की बात करें तो इसके लिए चाइना फंड ट्रस्ट, मतलब चाइना जो है फंड कर रही है, जो फंड चाइना की एक फंडिंग ट्रस्ट है जो कि फंड कर रही है, जिसका नाम है क्वानचोहू क्वानचोहू, ताकि जितने भी अफ्रीकन वर्ल्ड हेरिटेज का प्रिजर्वेशन है उसको और मजबूती मिल सके, इसलिए चाइना जो है फंड कर रही है, ठीक है। फंड कर रही है किसके ट्रस्ट में? उस ट्रस्ट का नाम क्या है? खुनछुहू, चाइना फंड कर रही है। नाउ यूनेस्को ने रिसेंटली फैसिलिटेट कराया है EDNA एंड सिटीजन साइंस इनिशिएटिव। क्या EDNA एंड सिटीजन साइंस इनिशिएटिव क्यों? ताकि इससे मैराइन साइट मैनेज हो सके, है ना। और ये चीज़ें ये 51 साइट्स के ऊपर लुक आफ्टर कर रही है, ठीक है। तो मैराइन साइट्स के लिए EDNA और सिटीजन साइंस इनिशिएटिव इनेबल कर रहा है, ठीक है। एक यंग प्रोफेशनल फोरम जुलाई 1 से लेके 8 तक पेरिस में ही चला। हमने यहाँ भी देखा कि जो 47वां वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो सेशन हुई है वो भी पेरिस में ही हुई है, ठीक है। और जो क्या मतलब जो ट्रस्ट दे रहा है वो कौन दे रहा है? चाइना दे रहा है, मतलब फंड जो दे रहा है। और कुनबुहू ट्रस्ट है, ठीक है। नाउ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन न्यू दिल्ली। अब देखो और मतलब एक एक पहल चली है कि दिसंबर 8 से लेकर 13 तक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो सेशन होगा वो न्यू दिल्ली में रखा जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इंडिया जो है वो 20th सेशन इंटर गवर्नमेंटल कमेटी पे, मतलब इंडिया जो है होस्ट करेगी 20वां सेशन ऑन इंटर गवर्नमेंटल कमेटी, ताकि वो सेफ गार्ड कर सके इंटेंजिबल कल्चर को, हेरिटेज को, और एक माइलस्टोन भी कोइंसाइड कर सके, है ना, ऑन 20th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन रेटिफिकेशन, ठीक है। तो इंडिया जब ये होस्ट करेगी तो यूनेस्को का कोई भी 33वां सेशन वो होस्ट करेगी। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, दिसंबर 8 से लेकर 13 तक। नाउ रीजनल कंसल्टेशन फॉर पीरियोडिक रिपोर्टिंग। अब देखो यूनेस्को कंडक्टेड मल्टीपल रीजनल कंसल्टेशन, तो यूनेस्को ने बहुत जगह रीजनल कंसल्टेशन करा है, इंक्लूडिंग अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक बिटवीन मार्च एंड मई। तो ये सारी चीज़ें इसने करी है, ठीक है। नाउ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और वर्कशॉप्स के बारे में देखिए तो ये एक इसका प्रोजेक्ट है यूनेस्को का, डाइव इनटू हेरिटेज प्रोजेक्ट,
जो यूनेस्को ने ऑर्गेनाइज किया है और ताकि डिजिटल हेरिटेज डॉक्यूमेंटेशन का ट्रेनिंग दे पाए, है ना, इन मई 2025 में। तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वर्कशॉप जो है, जिसका नाम क्या है उस प्रोजेक्ट का, डाइव इनटू हेरिटेज। डाइव इनटू हेरिटेज जो प्रोजेक्ट है वो यूनेस्को ने ऑर्गेनाइज कराया था, ठीक है, मई 2025 में। और डाइव इनटू हेरिटेज वर्कशॉप के लिए सऊदी अरेबिया ने फंड दिया था ना। ये डाइव इनटू हेरिटेज जो है, जो डाइव इनटू हेरिटेज जो प्रोजेक्ट है वो किसके लिए है? डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वर्कशॉप के लिए, जो ऑर्गेनाइज यूनेस्को ने कराया था, एंड इसके लिए फंड सऊदी अरेबिया ने दिया था। और कंडक्टेड इन पार्टनरशिप, और एक और ने दिया था तुनिशिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया और तुनिशिया, ठीक है, इन दोनों ने फंड दिया था किसके लिए? डाइव इनटू हेरिटेज के लिए। नाउ अब कुछ साइंस एंड इन्वायरमेंटल एक्शन देख लेते हैं। इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन एंड क्रैशफोर्डिक साइंस टिकट, ठीक है। अभी यूनेस्को जो है कोलैबोरेट कर रहा है ग्लोबल इनिशिएटिव फ्रॉम मार्च 29 to 31। कहाँ पे? दुशान्बे तजाकिस्तान में जो है ना। ये क्या कर रहा है? इट लॉन्च्ड द डिकेड ऑफ एक्शन फॉर क्रैश ट्रॉफिक साइंस के लिए, ठीक है, क्रैश ट्रॉफिक साइंस के लिए। और जो यूनेस्को है वो इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्रैश ट्रॉफिक साइंस के लिए मार्च 29 से लेकर 31 तक दुशान्बे तजाकिस्तान में इस इनिशिएटिव को लाया गया था, ठीक है। क्यों? ताकि डिकेड ऑफ एक्शन लिया जाए साइंस को प्रिजर्व करने के लिए, जिसका नाम है क्रैशफेरिक साइंसेस। और ये 2025 से लेकर 2034 तक इस इनिशिएटिव के लिए वर्क किया जाएगा। नाउ कल्चरल पॉलिसी एंड ग्लोबल फोरम्स। अब कुछ कल्चरल पॉलिसी एंड ग्लोबल फोरम है, उसको देखते हैं। मोदी अक्कल 2025, मोदी मान लो, मोदी अक्कल, ठीक है, यहाँ पे लगा दो बस। मोदी अक्कल 2025 का कल्चरल पॉलिसी है। और 2025 को वो किस पे हुआ था? वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन बार्सिलोना, ठीक है, मोदी बार्सिलोना, ठीक है, मोदी बार्सिलोना 29 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक चलेगा, छोड़ो इसको। दिस लैंडमार्क कल्चरल पॉलिसी एसेस एक्सप्लोरल्स, ठीक है। तो ये जो लैंडमार्क है वो कल्चरल राइट्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरल एजुकेशन, कल्चरल इकोनॉमी, क्राइसिस रिलीजियंस, एआई इन कल्चर, क्लाइमेटिक एक्शन, इन सब चीज़ों के लिए होगा। और 2030 तक ये सारे ग्लोबल डेवलपमेंट का एजेंडा है। और डिजिटल सिटीजनशिप इन एजुकेशन, इंटरनेशनल फोरम ऑन डिजिटल सिटीजनशिप एजुकेटर जो मार्च है वो एजुकेटर है जो वो मार्च 2025 में ही रन हुआ था, ठीक है। ना इसमें क्या हुआ? यूनेस्को एंड इक्यूडोस एजुकेशन मिनिस्ट्री, यूनेस्को एंड इक्यूडोस एजुकेशन मिनिस्ट्री इस पर वर्क कर रही है, ठीक है। इसने एआई पे डिस्कशन कराया है, डिजिटल एजुकेशन पे डिस्कशन कराया है, एथिकल टेक्नोलॉजी पे डिस्कशन कराया है, और ये एम्फसाइज कराया कि सेफ डिजिटल लर्निंग और इन्वायरमेंट को साथ साथ लेके चला जाए, ठीक है। नाउ मेमोरी एंड नॉलेज प्रिजर्वेशन देखो तो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम 15 AIEC जो मीटिंग है वो पेरिस में रखी गई है। मेमोरी एंड नॉलेज प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है, फरवरी 26 से लेके 28 2025 तक चला था ये। तो इसके लिए जो बेनियल कमेटी है उसने कुछ कन्वेन करा था, याद रखना, बेनियल कमेटी। अब देखो एडिशनल इनिशिएटिव एंड कैंपेन कुछ देख लेते हैं। एडिशनल इनिशिएटिव में एडवोकेसी फॉर यूनेस्को रिकॉग्निशन, मेघालय लिविंग रूट ब्रिजेस, इन सब चीज़ों में है यार। तो मेघालय में क्या हो रहा है? लिविंग रूट ब्रिजेस, लोकल नॉलेज, इकोलॉजी, इन सब के लिए वर्क किया जा रहा है।
महाराष्ट्र में डेलीगेशन एक्टिवली जो प्रमोट हो रहा है मराठा फोर्ट्स के लिए, है ना। अभी रिसेंटली हमने क्या देखा, जो मराठा फोर्ट है, हमने देखा ना, इंडियाज़ का मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है, जो फोर्ट है, वो 44 वर्ल्ड हेरिटेज बना है यूनेस्को का, इसने रिकॉग्निशन किया है। ठीक है, 44 वर्ल्ड हेरिटेज बनाया किस सेशन में, 47th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन में। जो इंडियाज़ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है वो 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है ना, इसको रिकॉग्नाइज करा है यूनेस्को ने। और तो ये हो गया। ठीक है, सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए कहाँ, सस्टेनेबल टूरिज्म इन कैमरून में, उसके लिए क्या हो रहा है, यूनेस्को लॉन्च कर रहा है इनिशिएटिव एंड स्ट्रेंथन कमेटी जो लेड करे टूरिज्म वगैरह सब कुछ है। ठीक है, कैमरून के बारे में हो रहा है ये। डीजे फॉल ऐसे ही है, डीजे फैमिली रिजर्व्स। एट अ ग्लांस देख लेते हैं तो वर्ल्ड हेरिटेज एंड कंजर्वेशन क्या कर रहा है रिसेंटली, क्या क्या उसने 47वां कमेटी सेशन रखा है। ठीक है, न्यू लिस्टिंग कहाँ पे रखा था, पेरिस में। और इसमें क्या कर रहा था, ये नई लिस्ट कर रहा था चीज़ों को, तो इसने 21 नए साइट्स को इंस्क्राइब किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर रहा है। इंटेंजिबल हेरिटेज 20th ICH कमेटी सेशन रखा जा रहा है न्यू दिल्ली में। साइंस एंड इन्वायरमेंट पे ग्लेशियर प्रिजर्वेशन कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ठीक है, क्रास्फेरिक साइंस के लिए स्पेसिफिकली। कल्चरल पॉलिसी को देखो तो मोदी अकल्ट ये बार्सिलोना में हो रहा है। डिजिटल एजुकेटर के लिए देखें तो डिजिटल सिटीजन्स इन एजुकेरो चल रहा है। मेमोरी प्रिजर्वेशन के लिए देखो तो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड IAC जो कि पेरिस में ही चल रहा है। एडवोकेसी एंड टूरिज्म के लिए देखो तो रिकग्निशन रूल्स चल रहे हैं कुछ। ठीक है, कैमरून। सो हमने क्या कंप्लीट कर लिया, हमने कुछ हेरिटेज के हाइलाइट्स एंड कंजर्वेशन को अभी रिसेंटली डिस्कस किया है। सो थैंक यू, लेट्स प्रिपेयर टुगेदर एंड स्टे कनेक्टेड।